नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। तबलीगी जमात में शामिल हुए विदेशी नागरिकों को वीजा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिकों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वे भविष्य में जमात में शामिल हुए विदेशी नागरिक के वीजा पर ब्लैक लिस्टिंग आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने 35 देशों के नागरिकों की याचिकाकर्ता पर फैसला देकर सुनवाई बंद की। अदालत ने कहा, दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कानूनों के सवाल में नहीं जाएंगी। किसी भी विदेशी याचिकाकर्ता को कोई ब्लैक लिस्टिंग आदेश नहीं दिया गया है और न ही ऐसा कोई ब्लैक लिस्टिंग आदेश भारत सरकार द्वारा कोर्ट में रिकॉर्ड पर रखा गया है। संबंधित प्राधिकरण को विदेशी नागरिकों के भविष्य के वीजा आवेदनों को कानून के अनुसार संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है। राशन कार्ड धारक 15 जून तक करवाएं ई-केवाईसी। जी हां, प्रदेश के राशन डीपीओ और पंचायत स्तर पर राशन कार्ड धारकों को 15 जून तक ई-केवाईसी किया जाएगा। राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक केसी चमन ने कहा है कि विभाग द्वारा राशन कार्ड सही करने के लिए राशन कार्ड डाटा का मिलान आधार कार्ड के डाटा से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर अथवा अपने ग्राहक को जाने व पहचाने नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, परंतु कोविड-19 के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका और स्थिति सामान्य होने के कारण अब इसे किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 100% लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डीपीटीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 के अनुसार राज्य सरकार को लाभार्थियों की सूची का मूल्यांकन करना अनिवार्य है ताकि अनुसूचित परिवारों एवं लाभार्थियों को डाटाबेस से हटाया जा सके और सही लाभार्थियों का विवरण आधार में दर्ज विवरण के अनुरूप हो सके। कांगड़ा ऊना को 5 सोलर प्रोजेक्ट, इंदौरा फतेहपुर हरोली के लिए 2500 करोड़ मंजूर। जी हां, प्रदेश में 2500 करोड़ के 5 और ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इनमें से 3 प्रोजेक्ट कांगड़ा और ऊना में स्थापित होंगी, जबकि 2 अन्य प्रोजेक्ट का निर्माण बिजली बोर्ड संभालेगा। यह सभी सोलर प्रोजेक्ट होंगे और इनमें 450 मेगावाट बिजली तैयार होगी। निजी क्षेत्र में जिन 3 प्रोजेक्टों का निर्माण 350 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये तीनों प्रोजेक्ट कांगड़ा और ऊना जिलों में लगाए जाएंगे। इनमें इंदौरा, फतेहपुर और हरोली में उन्हें लगाया जाएगा। 200 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट की जगह का निर्धारण बिजली बोर्ड आगामी दिनों में करेगा। इस बारे में ऊर्जा विभाग की राज्य स्तरीय सशक्तिकरण समिति ने मंजूरी दे दी है। 16 मई को लगेगा चंद्र ग्रहण। सुबह 7:02 से दोपहर 12:20 तक रहेगा समय। जी हां, पहला चंद्र ग्रहण 16 मई से सोमवार को लग रहा है। यह ग्रहण भारत समेत विश्व के कई महादेशों में दिखाई देगा। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा, अतः इसका सूतक मान्य होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। जवाली के ज्योतिष पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि भारतीय मानक समयानुसार इस बार ग्रहण का समय प्रातः 7:02 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र होगा। ग्रहण के दिन बन रहे ग्रहण नक्षत्र के योग 3 राशि को जातकों के लिए लाभदायक रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक होंगी गर्मियों की छुट्टियां। जी हां, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। सीयू प्रशासन 1 अगस्त 2022 से मानसून सेमेस्टर शुरू करेगा। इस संदर्भ में अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने सीयू के कुलपति के आदेश अनुसार अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीयू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एंड टर्म एग्जाम 20 जून से 3 जुलाई 2022 तक होंगी। गर्मियों की छुट्टियां 4 से 31 जुलाई तक रहेंगी। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, 3 घायल। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा में यमुना नदी में अवैध खनन रोकने गई टीम पर खनन माफिया ने हमला किया है। घटना बुधवार देर रात 2 बजे की है। इस हमले में पुलिस जवान समेत 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। माफिया इतना बेखौफ हो चुका है कि पांवटा के खनन निरीक्षक को बंधक बनाकर उत्तराखंड के क्षेत्र में ले गई। हालांकि खनन निरीक्षक जैसे तैसे माफिया के चंगुल से छूटकर भाग निकलने में सफल रही। 3 दिन के भीतर यह दूसरी वारदात है। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1 आईएएस और 49 एचएएस अधिकारियों का तबादला, 6 को अतिरिक्त कार्यभार।
जी हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अफसरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। एक आईएएस और 49 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 एचएएसओ को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सरकार ने उपमंडल अधिकारियों सहित AC2DC, RTO और जिला पर्यटन अधिकारियों के जिले और उपमंडल बदले हैं। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आईएएस नवीन तंवर को उपमंडल अधिकारी कांगड़ा लगाया गया है। एचएएस अधिकारियों में विजय कुमार को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग, राजीव कुमार को अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य, अश्विनी कुमार को एडीएम मंडी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। पुलिस ने आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से किया इनकार। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती गड़बड़ी मामले में कर्मचारी चयन आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से पुलिस विभाग ने इनकार कर दिया है। अब JOA भर्ती का परीक्षा परिणाम लटक गया है। इससे परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बुधवार को JO भर्ती मामले में प्रदेश कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान सचिव ने JO भर्ती मामले में आयोग से जानकारी हासिल की। विनियामक आयोग ने 78 निजी बीएड कॉलेजों पर बैठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के 78 निजी बीएड कॉलेजों पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने जांच बिठा दी है। कॉलेज परिसर बनाने के लिए धारा 118 की मंजूरी सहित भवनों के एग्रीमेंट और अनिवार्य दस्तावेज इन कॉलेजों से तलब किए गए हैं। कई बीएड कॉलेजों पर गलत जानकारियां देकर NOC लेने के आरोप संबंधी शिकायतें मिलने के बाद आयोग ने जांच करने का फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग ने 9 माह बाद जारी की सेट की संशोधित सूची। राज्य लोक सेवा आयोग ने करीब 9 माह बाद स्टेटस एलिजिबिलिटी टेस्ट की संशोधित सूची जारी कर दी है। संशोधित सूची में 13 विषयों में 27 और अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। यह अभ्यर्थी अब प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी पात्र होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल करने से यह BPL अभ्यर्थी छूट गए थे। बीते कई माह से यह अभ्यर्थी आयोग से संशोधित सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। बुधवार को आयोग के सचिव DK रत्न की ओर से संशोधित सूची जारी की गई है। इन अभ्यर्थियों को जल्द अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज और कैटेगरी सर्टिफिकेट आयोग कार्यालय में जमा करवाने होंगे। इसके बाद इन्हें सेट पास करने का प्रमाण पत्र जारी होगा। बागवानी के गुर सीखने ऑस्ट्रेलिया इटली जाएंगे हिमाचल के अफसर। बागवानी के गुर सीखने हिमाचल प्रदेश के 3 IAS और 1 HAS अधिकारी ऑस्ट्रेलिया और इटली जाएंगे। वीरवार को सचिव कृषि राकेश कंवर, निदेशक बागवानी डॉक्टर RK पृथी, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपूर्व देवगन और हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंधन निदेशक नरेश ठाकुर शिमला से रवाना होंगे। शुक्रवार को अधिकारी नई दिल्ली से उड़ान भरेंगे। पेपर लीक मामला, पुलिस भर्ती प्रक्रिया के चेयरमैन रहे IPS अफसर JP सिंह पद से हटाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने एक पुलिस अफसर को उनके पद से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिश पर राज्यपाल ने IG आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग भर्ती के चेयरमैन रहे JP सिंह को पद से हटाकर IG PAT एंड R के पद पर नियुक्ति दी है। 27 मार्च को हुई कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा करवाने का जिम्मा JP सिंह पर था। अब उनकी जगह IPS अफसर AP सिंह को नियुक्ति दी गई है। 38 औद्योगिक इकाइयों के लिए 56 करोड़ की सब्सिडी मंजूर, 1379 लोगों को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक राज्य स्तरीय समिति की बैठक में 38 औद्योगिक इकाइयों के लिए 56 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है। इनमें 25 औद्योगिक, 11 पर्यटन और 2 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इसके लिए 476.35 करोड़ रुपये का निवेश होना है। इन औद्योगिक इकाइयों से हिमाचल प्रदेश में 1379 लोगों को रोजगार मिलेगा। नड्डा का तीसरा रोड शो, कल कुल्लू में भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का तीसरा रोड शो और रैली शुक्रवार को कुल्लू में होगी। नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में चुनावी हुंकार भरेंगी। वह पहले धर्मशाला में भाजयुमो के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में जाएंगी। उसके बाद कुल्लू में जनसभा करेंगी। इससे पहले नड्डा शिमला और कांगड़ा में भी 2 रोड शो कर चुके हैं। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। JO पेपर लीक मामला, परीक्षा केंद्र के उपाध्यक्ष ने दूसरी सेंटर में अभ्यर्थी बंदी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT सीरीज B का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के एक कर्मचारी की भी संलिप्तता पाई गई है।
आरोप है कि इस कर्मचारी के मोबाइल पर मंडी के 2 अलग अलग बीएड कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होकर आए हैं। कुल्लू में किसी रिश्तेदार को पेपर भेजने का भी आरोप है। इसके साक्ष्य पुलिस ने जुटा लिया है। पहले अभिलाषी बीएड कॉलेज से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। जांच के दौरान दूसरा संस्थान नेरचौक स्थित करिश्मा बीएड कॉलेज से निकलकर यह भी खुलासा हुआ है कि जिस बीएड कॉलेज के केंद्र से पेपर लीक हुआ है, वहां केंद्र के उपाध्यक्ष ने अभ्यर्थी बनकर किसी अन्य केंद्र में जेओई की परीक्षा दी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गाँव से देख रहे हैं।